हेलो स्टूडेंट, आज हम बेटा हारमोनियम बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे आपका। तो किसी खुले आर्गन पाइप, जो ऑर्गन पाइप होता है, किसी खुले आर्गन पाइप की मूल आवृत्ति किसी बंद आर्गन पाइप की तृतीय गुणावृत्ति की आवृत्ति के समान है। यदि बंद आर्गन पाइप की लंबाई 20 सेंटीमीटर है तो खुले ऑर्गन पाइप की लंबाई होगी, माना खुले ऑर्गन पाइप की लंबाई L' मान ली तथा बंद आर्गन पाइप की लंबाई L है। ठीक है बेटा, L है। खुले आर्गन पाइप की मूल आवृत्ति N बराबर होता है B/2L'। बंद आर्गन पाइप की तृतीय गुणावृत्ति होगी आपकी N = 3/V/4L। जो तृतीय बात करा तो बेटा 3 लेंगे, पंचमी बात करें तो 5 ले लेते। अब हम क्या करेंगे, कह रहा है कि B/2L' जो है वो बराबर है आपके बंद आर्गन पाइप के पंचम दो तृतीय सन्नादि के, तो 3B/4L ले लिया, B से B कैंसिल। अब बेटा क्रॉस कर देंगे 4L, यहाँ पे 1 बचा, = 2 3 6 L'। L' बराबर है आपका 4L/6। अब क्या करा हमने, काट लिया, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 2 दूनी 4 40 हो गए। अब हमने 3 से डिवाइड कर लिया तो 3 × 3 अच्छा आपका 1, 10 हो गए, 3 तिया 9, फिर पॉइंट लगा लिया, 0 बढ़ा लिया, 3 तिया 9, तो बेटा आपका 13.3 सेंटीमीटर आपका आ गया। ठीक है। अब बेटा आपका जो है क्वेश्चन मैं एक और करूंगा आपके लिए। आज जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है बेटा आपका क्वेश्चन, तो बेटा ये जो क्वेश्चन आएगा नीट 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है बेटा आपका। किस में आया, नीट 2017 में। तो क्वेश्चन क्या है आपका, 7 नंबर का था, मैं 7 नंबर डाल रहा हूँ जो आपका उसमें आया था नीट में। उसका क्वेश्चन है, कह रहा है एक नलिका का एक सिरा बंद है, सही है, और दूसरा सिरा खुला है, सही है। इसके दो निकट मतलब पास सन्नादि स्वरों की आवृत्तियां, या चंद्रबिंदु लगेंगे बेटा, या क्रम से 220 हर्ट्ज तथा 260 हर्ट्ज है। तो इस निकाय की मूल आवृत्ति कितनी होगी। क्वेश्चन है ये कह रहा है मूल आवृत्ति कितनी होगी। ठीक है बेटा, तो निकट है माना, तो हमारा आंसर जो है, हमारा जिसका आंसर आ जाएगा आपका, इसके आपने आंसर नहीं लिख रहे, मैं इसके वो लिख देता हूँ, पहले वाले के नहीं लिखे थे, इसके लिखता हूँ। देखो आपका पहला ये क्या आपका 10 हर्ट्ज है बेटा, और बी क्या है आपका 20 हर्ट्ज है,
और सी क्या है बेटा, उसके ऑप्शन रह गए थे लिखने से, वैसे हमारा 13.3 दे रखा है, उसमें 30 हर्ट्ज है बेटा। और डी क्या है बेटा आपका, डी आपका 40 हर्ट्ज है। ओके, तो हम देखो क्या करा है, किसी नलका का एक सिरा बंद है दूसरा सिरा खुला है, इसके दो निकट सन्नादियों की आवृत्तियों क्रम से है। तो माना पहली ले लें, माना पहले सन्नादि की आवृत्ति, तो आपका बेटा n इजिकल टू हो जाएगा, आएगा आपका B/12। करेक्ट। अब क्या है, दूसरे सन्नादि की आवृत्ति, करेक्ट बेटा। तो जो n जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 2B/, सिरा बंद है, तो बेटा आपका जो बंद है तो बंद वाले केस में आपका 2 नहीं आके 4 आएगा। ठीक है, ये बंद है, ध्यान रखना, बंद पहले आता है तो बंद वाले में आपका 4 आएगा और आपका खुले वाले में हमारा 2 आता है। तो ठीक है, अब ये जो कह रहा है कि आपका ये से, चलो हम n1 कंसीडर कर लें, इसे n2 कंसीडर कर लें। तो वो कह रहा है कि n2 माइनस n1 बराबर किसके है, n2 माइनस n1 क्या हो जाएगा हमारा 2B/12 और माइनस 2B/4L और हमारा B/4L। तो n2 कितना है बेटा, n2 हमारा है आपका 260, करेक्ट, और n1 कितना है हमारा 220, सही है। तो आपको क्या कह रहा है ये, तो इस निकाय की मूल आवृत्ति कितनी होगी। तो बेटा देखिए, हमने जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारा हो जाएगा, जब हम इधर एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 4L हमने एलसीएम ले लिया, 4L, ये मेरा 2B और माइनस है बेटा आपका V, तो मेरा क्या बचेगा 40 और आ जाएगा आपका V/2L। ठीक है, ये क्या हमारा, यही हमारा जो है B/2L जो इसकी क्या है, मूल आवृत्ति है। तो मूल आवृत्ति बेटा हम इस तरीके से ज्ञात करेंगे, तो हमारा B/2L निकल के आ जाएगा, अब वो आएगा आपका 40 हर्ट्ज, करेक्ट। तो बेटा आपका जो उत्तर आ जाएगा कितना आ जाएगा, 40 हर्ट्ज, हमारा ऑप्शन में दे रखा है 40 हर्ट्ज। तो इस तरीके से बेटा आप जो है ये वाला जो सवाल है आप जो है कर सकते हैं। अब बेटा देखते हैं एक आध सवाल हम और ढूंढते हैं और उसको हम आराम से करेंगे। ये हमारे 2017 का था, हम आगे और चलते हैं बेटा 2016 में, देखते हैं क्या है, एक आध क्वेश्चन आया हुआ है नहीं आया हुआ है, आया हुआ है तो हम उसको ज़रूर करेंगे बेटा। तो आज जो हमारा जो टारगेट था वो हमारा मूल आवृत्ति का टारगेट था, वो हमने लगभग अचीव कर लिया। अब देखते हैं 2016 में एक आध आया हुआ है तो उसके हिसाब से हम करेंगे बेटा, ठीक है, ओके। तो अभी हम देखते हैं बेटा क्या है। तो अब हम 2016 में आ गए, हम एक सवाल देख रहे हैं, कुछ सवाल हमें दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है इसमें। अगर हमें दिखाई देता है तो हम उसे ज़रूर करेंगे, नहीं दिखाई देता है तो कोई बात नहीं है बेटा। चलिए, हाँ, तो बेटा आपका एक सवाल हमें दिखाई दे गया, सवाल है बेटा, सवाल नंबर आपका जो है 2016 का सवाल नंबर है आपका, सवाल नंबर है बेटा आपका, हम लिख लेते हैं पहले, आपका है नीट 2016 और सवाल नंबर है बेटा आपका, क्वेश्चन नंबर है आपका 21। ठीक है, तीनों सालों में आए हुए हैं आपके। तो पहला सवाल क्या है बेटा, किसी खुले ऑर्गन पाइप के द्वितीय अधिस्वरक
स्वरक की आवृत्ति L मीटर लंबे बंद पाइप के प्रथम अधिस्वरक की आवृत्ति के बराबर है। ठीक है, तो पॉइंट क्या है बेटा आपका? खुले पाइप की लंबाई होगी। तो बेटा कह रहा है खुले आर्गन पाइप के द्वितीय अधिस्वरक की आवृत्ति L मीटर लंबे बंद आर्गन पाइप के प्रथम अधिस्वरक। तो बेटा ये कह रहा है, हम इसका आंसर करेंगे, हम करेंगे बंद किसी खुले आर्गन पाइप के द्वितीय अधिस्वरक की आवृत्ति L मीटर लंबे बंद पाइप के प्रथम अधिस्वरक। ठीक है बेटा, तो देखो बंद पाइप L मीटर लंबे बंद पाइप के प्रथम अधिस्वरक। तो बंद पाइप के प्रथम अधिस्वरक की आवृत्ति, तो हमारा जो प्रथम अधिस्वरक की आवृत्ति होगी तो बेटा जो हो जाएगी आपका क्या कह रहा है हमारा बंद वाला, कह रहा है प्रथम अधिस्वरक। एक होता है मूल स्वरक, उसके बाद होता है आपका प्रथम अधिस्वरक। तो आपका आ जाएगा बेटा 3B/4L, वो 3 आएगा। प्रथम अधिस्वरक कहेगा तो 3 आएगा, द्वितीय अधिस्वरक कहेगा तो 5 आएगा, और मूल स्वरक कहेगा तो बेटा B/4L आएगा, 4L आएगा। अब क्या कह रहा है? बंद पाइप के प्रथम अधिस्वरक की आवृत्ति। दूसरा कह रहा है खुले आर्गन पाइप के द्वितीय अधिस्वरक की आवृत्ति। अब क्या बेटा? माना खुले पाइप की लंबाई L डैश है, करेक्ट? तो क्या कह रहा है बेटा? द्वितीय कह रहा है आपका द्वितीय अधिस्वरक की आवृत्ति। तो बेटा द्वितीय अधिस्वरक की आवृत्ति जो आपकी n आ जाएगी, उसको भी हमने n कंसीडर कर लिया, वो आ जाएगी मेरा बेटा आपका कौन सा है हमारा? खुले आर्गन पाइप के द्वितीय अधिस्वरक। खुला आर्गन पाइप है, प्रथम अधिस्वरक, द्वितीय अधिस्वरक। तो आ जाएगा हमारा द्वितीय, ये भी हमारा आएगा आपका 3B/ बेटा आ जाएगा आपका द्वितीय। प्रथम अधिस्वरक की बात करोगे तो 2B आ जाएगा। द्वितीय अधिस्वरक की बात करा तो 3 आएगा, और बटे बेटा हमारा कौन सा है? खुला, तो मेरा आएगा 2L डैश। ओके, तो बेटा लंबाई हमने L ले रखी है। चलो हमने ये लंबाई जो ले रखी है छोटे L ले रही है, कोई बात ना, हम छोटा L ले लेते हैं। हाँ, बड़ा L ले लेते हैं, छोटा L तो है ही। अब ये दोनों बराबर करने कह रहा है, यानी वो कह रहा है कि 3B/2L डैश इज इक्वल टू 3B/4L। 3 से 3 कैंसिल, B से B कैंसिल, क्रॉस कर दो बेटा, तो आपका 2L डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4L। 2 2 जा 4, तो बेटा आपका L डैश इज इक्वल टू आ जाएगा 2L, करेक्ट? अब बेटा मैंने इसके ऑप्शन नहीं लिखे, तो आप बेटा ऑप्शन देख लीजिए। इसके ऑप्शन है ए, क्या ऑप्शन है? ए आपका है
4L। ऑप्शन बी क्या है बेटा आपका? L। और ऑप्शन सी क्या है बेटा आपका? 2L। और बेटा हमारा ऑप्शन डी क्या है आपका? ऑप्शन डी है आपका L/2। तो हमारा जो करेक्ट आ गया वो 2L आ गया। ठीक है, आगे बेटा मैं आपको कल बताऊंगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू, बाय, हैव अ गुड डे।